Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. बच्चों, अब हम पाठ में आए मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या अनुभव किया? सोचकर बताइए। उत्तर, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने यह अनुभव किया कि मानव सेवा ही सच्ची भगवान की सेवा है। मन की पवित्रता ईश्वर की भक्ति है। मानव और जीव को कष्ट से मुक्ति दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। प्रश्न 2, तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं? उत्तर, तीर्थ यात्रा उस धार्मिक स्थान की यात्रा को कहते हैं जहां ईश्वर का वास्तविक निवास माना जाता है। प्रश्न 3, महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से क्यों प्रभावित थे? उत्तर, महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से इसलिए प्रभावित थे क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रसारित किया था। प्रश्न 4, इस कहानी का शीर्षक सच्चा तीर्थयात्री कहाँ तक सार्थक है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, इस कहानी का शीर्षक सच्चा तीर्थयात्री बहुत सार्थक है क्योंकि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। बच्चों, अब हम पाठ में आए लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, एफीम और एलिशा कौन थे और उनका स्वभाव कैसा था? उत्तर, एफीम और एलिशा घनिष्ठ मित्र थे। एफीम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न ही धनवान था और न ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्न चित्त था। प्रश्न 2, दोनों मित्रों ने क्या प्रतिज्ञा की थी? वे उसे पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे? उत्तर, दोनों मित्रों ने एक बार पवित्र नगर यरूशलेम की यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफीम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। प्रश्न 3, एफीम के मन में शांति क्यों नहीं थी? उत्तर, एफीम के मन में शांति इसलिए नहीं थी क्योंकि वह हर समय अपने घर की चिंता में लगा रहता था। बच्चों, अब हम पाठ में आए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, जब एफीम ने अकाल पीड़ित गांव से यात्रा पर चलने के लिए एलिशा से कहा तो एलिशा ने क्या कहकर मना कर दिया? उत्तर, जब एफीम ने अकाल पीड़ित गांव से यात्रा पर चलने के लिए एलिशा से कहा तो एलिशा ने कहा, मित्र तुम चलो, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। प्रश्न 2, एलिशा ने उस परिवार की सहायता किस प्रकार की? उत्तर, एलिशा ने उस अकाल पीड़ित परिवार के घर में जो भी आवश्यक चीज़ें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया। उसने घर की सफाई की। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा।
साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। प्रश्न 3, एफीम ने गिरजाघर के भीतरी भाग में क्या देखा? उत्तर, जब एफीम यरूशलेम पहुंचा और प्रार्थना करने गिरजाघर में गया, वहां मोमबत्ती के प्रकाश में उसने एक वृद्ध पुरुष को देखा जो बिल्कुल एलीशा की तरह था। प्रश्न 4, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव की सेवा ही भगवान की सेवा और सच्ची तीर्थ यात्रा है। बच्चों, अब हम आशय स्पष्ट करते हैं। मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच सकी, इसमें मुझे संदेह है। इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। यह वाक्य एफीम ने एलीशा से कहा जब वह तीर्थ यात्रा करके वापस घर आया। उसने कहा कि शरीर से तो वह यरूशलेम पहुँच गया था, परंतु आत्मिक रूप से वह वहाँ नहीं पहुँच पाया, क्योंकि उसका मन मोह, लोभ व सांसारिकता में लगा हुआ था। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं। इस वाक्य का अर्थ है कि यदि हमारा आचरण पवित्र नहीं है, तो फिर चाहे हम कितनी भी तीर्थ यात्रा करें, वह सफल नहीं हो सकती। आत्मा की पवित्रता व मानव सेवा ही सच्ची पवित्रता है, सच्ची तीर्थ यात्रा है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, झोपड़ी का वातावरण कैसा था? क, सुगंधपूर्ण, ख, दुर्गंधपूर्ण, ग, स्वच्छतापूर्ण। सही उत्तर है ख, दुर्गंधपूर्ण। नंबर 2, स्त्री भूमि पर कैसी अवस्था में पड़ी थी? क, मरणासन, ख, रोगग्रस्त, ग, निद्रामग्न। सही उत्तर है क, मरणासन। नंबर 3, झोपड़ी के लोग किससे मर रहे थे? क, बीमारी, ख, भूकंप से, ग, रोग और भूखमरी से। सही उत्तर है ग, रोग और भूखमरी से। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्याय यानी समान अर्थ वाले शब्द। गांव, ग्राम, देहात। मनुष्य, जन, नर। अवश्य, जरूरी, महत्वपूर्ण। चित्त, मन, दिल। द्वार, दरवाजा, किवाड़। सहायता, मदद, सहारा। ईश्वर, भगवान, प्रभु। झोपड़ी, कुटिया, पर्णकुटी। निम्नलिखित के प्रश्नसूचक वाक्य बनाइए। प्रश्नसूचक वाक्य यानी हमें उत्तर दिया हुआ है और हमें उसका प्रश्नसूचक वाक्य बनाना है, यानी कि उसका हमें प्रश्न बनाना है। जैसे जापान में भयानक दुर्घटना हुई, तो यह हमारे पास उत्तर है और हमें इसका प्रश्न बनाना है कि कहाँ पर भयानक दुर्घटना हुई। ऐसे ही ख, उद्योग वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। यह हमें उत्तर दिया है, हमें इसका प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा इसका कि वातावरण को कौन प्रदूषित कर रहा है, और उत्तर क्या था हमारे पास कि उद्योग वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ग, पेड़ कटने से धरती पर गंभीर समस्या पैदा हो रही है। यहाँ हमारे पास उत्तर है और हमें इसका प्रश्न बनाना है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि धरती पर गंभीर समस्या कैसे पैदा हो रही है। यह हमने प्रश्न बनाया
कि धरती पर गंभीर समस्या कैसे पैदा हो रही है। उत्तर हमारे पास ऑलरेडी था कि पेड़ कटने से धरती पर गंभीर समस्या पैदा हो रही है। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तीर्थ यात्रा, प्रतिज्ञा, घनिष्ठ, मरणासन। ये शब्द हमें दिए गए हैं, इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो विद्यार्थी दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग स्वयं करेंगे।